ठीक है बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी आपकी सेलेक्ट कमांड। तो सेलेक्ट कमांड में क्या था? सेलेक्ट, फिर आप कॉलम्स के नाम लिखोगे। मैंने आप कॉलम्स के नाम तीन लिए हैं। फ्रॉम, फ्रॉम के बाद लिखोगे आप टेबल का नाम। और वेयर के साथ लिखोगे जो कंडीशन आपको फुलफिल करानी है, सच करानी है। तो जो जो रोज आपकी इस कंडीशन को मानेंगी वो आउटपुट में आ जाएंगी। और जो जो रोज आपकी इस कंडीशन को नहीं मानेंगी वो आपके आउटपुट में नहीं आएगी। नहीं आएगी। मान लो मेरे को उन बंदों की लिस्ट चाहिए जिनकी उम्र जो है वो 28 या 28 से ज्यादा है, या 27 साल से ज्यादा। तो मैं वेयर के साथ क्या लिखूंगा? बताओ। ग्रेटर देन पूरा ट्वेंटी पूरा पूरा सेवन बता। एज। वेयर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू। 27। हाँ, मैंने एज चेक करनी है ना, तो मैं लिखूंगा एज ग्रेटर देन इक्वल टू 27। तो मैं देखता हूँ, तो दो बंदे आ गए। यस, ठीक है। तो दो बंदे ऐसे हैं जिनकी आपकी उम्र 27 साल से ज्यादा है। तो आपको जो डेटा चाहिए आप ना कंडीशन लगाओ, वो आपका डेटा, आपका सेलेक्ट जो कमांड है वो निकाल के दे देगी। क्लियर हुआ? तो यस सर। तो सिलेक्ट के साथ क्या लिखते हो? सिलेक्ट के साथ लिखते हो कॉलम्स के नाम। किसके नाम लिखते हो? कॉलम्स। कॉलम्स के नाम। फिर फ्रॉम के साथ क्या लिखते हो? टेबल नेम। हाँ, टेबल का नाम। फिर वेयर के साथ क्या लिखते हो? जो सर कंडीशन। हमें रोज चाहिए। हाँ, कंडीशन लिखते हो, जो भी आपको कंडीशन फुलफिल करानी है वो लिखते हो। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको। अगर मैं और डिटेल में लिखूं तो आप, मैं दोबारा लिख रहा हूं, तो सिलेक्ट स्टार, यहां पे आप लिखोगे कॉलम्स नेम। स्टार का मतलब है सारे कॉलम चाहिए, तो कॉलम नेम, और उसके साथ नीचे वेयर के साथ लिखोगे आप कंडीशन। क्लियर हुआ? समझ यस में आया कि सर। नहीं आया? ठीक है। अब मान लो आज हम सीख रहे हैं टेबल से डिलीट करना है कुछ। टेबल से कुछ डिलीट करना है। मान लो मैं उन बंदों के को हटाना चाहता हूं जो लेट्स सपोज यूएसए से हैं। मान लो मेरे को अब जरूरत नहीं है, यूएसए में मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया, मैं नहीं चाहता यूएसए के बंदे मेरे टेबल में रहें। ठीक है। तो डिलीट करने का बेटे जो तरीका है, उसकी कमांड है बेटे ये रही, डिलीट फ्रॉम। फ्रॉम के बाद हमेशा टेबल नेम आता है, और साथ में आएगा वेयर। और वेयर के साथ क्या आएगी आपकी? सॉरी, वेयर के साथ, कंडीशन। हाँ, कंडीशन आएगी। वेयर हमेशा कंडीशन के लिए यूज होता है कि कौन सी रो पे आपने काम करना है, उस वेयर उस लिए चाहिए। ठीक है। तो अब मान लो मैंने क्या लिखना है, डिलीट, बड़े अक्षरों और छोटे अक्षरों कोई पंगा नहीं है, डिलीट फ्रॉम। मान लो मैंने कस्टमर से ही करना है डिलीट। देखो, डिलीट फ्रॉम कस्टमर, नाम सेम होना चाहिए, बिल्कुल डिट्टो। ठीक है। अब मैंने वेयर, मान लो मेरे को वो बंदे हटाने हैं जिनका जो यूएसए के हैं। या एक काम करते हैं, वो चलो, हाँ, जो यूएसए के हैं, तो कैसे करूंगा? वेयर, यूएसए के बंदे मैंने हटाने हैं, वेयर, कैसे लिखूंगा? जल्दी बोलो। सर वेयर डिलीट कंट्री यूएसए। हाँ, डिलीट तो लिख दिया मैंने, पहले ही बता दिया मैंने क्या करना क्या है, वो तो मैंने देख लिख दिया ऊपर। डिलीट फ्रॉम कस्टमर, भाई इस टेबल से डिलीट कर दे। क्या डिलीट करूं? वेयर कंट्री इक्वल टू, यूएसए। हाँ, जो जो कंट्री, जिसकी भी कंट्री यूएसए है उनको डिलीट मार दे। क्लियर हुआ? याद रखना, जब भी आपको कोई नाम नूम होगा उस पे हमेशा डबल कोट्स लगेंगे, हमेशा डबल कोट्स लगेंगे। तो जैसे ही मैं अब इसको रन करूंगा, देखो अब ध्यान से यहां देखना, इस टेबल को देखना सारे, इस टेबल पे ध्यान रखना। अभी मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं, सॉरी, एक मिनट। हाँ, इस टेबल पे ध्यान रखना सारे। अभी अभी इस टेबल में कितनी रोज हैं इस टाइम देखना, हर्षप्रीत।
पांच। 5 है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, डिलीट कर दे उन बंदों का डेटा, कस्टमर से उन बंदों का डेटा हटा दे जिसका कंट्री जो है वो यूएसए है। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा, आप देखो यहाँ पे, अब टेबल में इसमें कितने, देखो, एसक्यूएल क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, रिजल्ट जो जो भी है। अब ये देखो, अब इस कस्टमर टेबल में कितने बंदे रह गए? सर बस 3। 3। क्यों, कहाँ गए बाकी बाकी 2 कहाँ गए? सर वो 2 डिलीट हो गए। हाँ, 2 डिलीट हो गए। तो जब भी आपको कोई डिलीट करना हो तो आपका कमांड क्या है? डिलीट फ्रॉम। डिलीट करो फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब है किस टेबल से करना है, और वेयर के साथ क्या लिख दो, कंडीशन लगा दो। ठीक है, ओके। यस सर। अच्छा, मुझे कौन बताएगा, अब एक चीज बताओ, कौन बताएगा, मान लो ये ऑर्डर नाम की टेबल है, इसमें मैं मॉनिटर बेच रहा हूँ। मान लो मैं मॉनिटर नहीं, अब मान लो मैं मॉनिटर अब नहीं बेचना चाहता, मैं मॉनिटर नहीं चाहता अब। तो मैं अगर मॉनिटर को डिलीट करना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, बताओ जरा, कमांड बताओ, कौन बताएगा मुझे? इस ऑर्डर्स टेबल में से अगर मुझे मॉनिटर वाले डिलीट करने हैं तो कैसे करूंगा, बताओ। सर वेयर के साथ नहीं, आइटम दोबारा इज शुरू इक्वल टू पूरी बता ध्यान मॉनिटर। से। डिलीट। डिलीट फ्रॉम ऑर्डर्स हाँ, वेयर ऑर्डर्स। आइटम इज इक्वल ऑर्डर्स टू। क्यों लिखा तूने, कस्टमर्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सर ये अलग टेबल थी। हाँ, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। तो डिलीट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर, क्या क्या चीज चाहिए मुझे? आइटम इज इक्वल टू मॉनिटर। हाँ, आइटम इक्वल टू मॉनिटर। मॉनिटर जो लिखेंगे वो आप डबल कोट्स में लिखेंगे। ठीक है। तो जैसे ही आप इसको रन करोगे, इस टाइम कितनी रो हैं इसकी टेबल के अंदर? 3। 3। और कॉलम कितने हैं? 4। 4। तो ये जो डिलीट कमांड है, ये सिर्फ रोज को डिलीट करती है, कॉलम्स को डिलीट नहीं करती। तो जैसे ही मैं इसको डिलीट करूंगा, देखो कितने, अब कितनी रो रहेगी? 2। 2। कॉलम्स तो 4 ही हैं। यस सर। हाँ, तो डिलीट कमांड किस काम आती है? आपकी टेबल से रोज को डिलीट करने के लिए। किसको डिलीट करने के लिए? रोज को। हाँ, तो टेबल से रोज डिलीट करना है तो आप इस कमांड का यूज करते हो, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम और वेयर के साथ लगाते देते हो कंडीशन। इससे आपकी रो, जो भी आपने रो बताई हैं, वो सारी डिलीट हो जाएंगी। ओके, बताओ, कोई डाउट आया यहाँ पे? किसी को कोई डाउट है डिलीट कमांड में? जल्दी बताओ। साक्षी, समय आया? साक्षी। यस। हाँ, अब आप मान लो, अब एक चीज बताओ, कौन बताएगा, मान लो अगर मैं ये वेयर कमांड हटा दूं तो क्या क्या होना चाहिए? डिलीट फ्रॉम टेबल्स। वेयर क्या करती है? रोज को सिलेक्ट करती है। अगर वेयर हटा दूं तो क्या होगा? सर इसमें वो स्टार भी नहीं है तो एरर आना चाहिए। नहीं, एरर नहीं आता इसमें, कॉलम का नाम नहीं, देखो, स्टार किस लिए यूज हुआ था, सानिया बता मुझे जरा। सभी उसको सिलेक्ट करने के लिए सर सभी कॉलम्स कॉलम्स को। को सिलेक्ट करने के लिए, सभी उसको नहीं, सभी। कॉलम्स को। अब एक चीज बताओ, जो ये डिलीट कमांड है, ये कॉलम्स को कम ज्यादा कर रही है, कॉलम्स को डिलीट कर रही है क्या? मैंने बताया है ऐसा कुछ? ये तो सर रोज को कर रही है। हाँ, तो इसलिए स्टार की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे हमें। जो स्टार है वो कॉलम्स के लिए लगता है, तो कॉलम्स पे काम करती नहीं कमांड, ये सिर्फ किस पे काम करती है? रोज पे। रोज पे। ठीक है। अब मान लो, तो अगर डिलीट फ्रॉम ऑर्डर लिख के वेयर लगाओगे तो जो जो रोज उस कंडीशन को सही मान, यानी कंडीशन सच होगी उनके लिए, वो सारी रोज क्या हो जाएंगी? क्या हो जाएंगी? तो डिलीट। हाँ, डिलीट हो जाएंगी। अब मान लो मैंने कंडीशन नहीं लगाई, मैंने डिलीट फ्रॉम ऑर्डर्स लिख दिया। मान लो मैंने तेरे को कहा ऑर्डर टेबल डिलीट कर दे। दो बातों में फर्क समझियो हर्षप्रीत। मान लो मैंने तेरे को कहा ऑर्डर ऑर्डर टेबल में से ना उन बंदों को हटा दे जो यूके के हैं। एक तो ये, चलो मैं कस्टमर लेता हूँ, लो, थोड़ा सा आसान है। कस्टमर,
तो मैंने एक तो तेरे को ये बोला कस्टमर टेबल इस टाइम ये है, मान लो मैंने एक तो ये बोला तेरे को ऑर्डर टेबल से, दो दो ऑप्शन बता रहा हूं मैं आपको, लो, वेयर कंट्री इक्वल टू यूके। एक तो ये बोला मैंने तेरे ऑर्डर्स को, में। ध्यान से सुनना, एक तो ये बोला मैंने तेरे को, और ध्यान रखना ये यूके बड़ा अक्ष, यानी जो अगर अंदर का कुछ लिख रहे हो तो वो पूरा सेम होना चाहिए, जैसे यूके लिखना है तो बड़े अक्षरों में है तो बड़े में ही होना चाहिए। बाहर ये कमांड लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। एक तो तरीका है, एक तो लिखा कमांड मैंने ये और एक मैंने लिखा ये, दोनों में देखते हैं क्या फर्क है। फर्स्ट है डिलीट फ्रॉम, भाई मैंने बोला कस्टमर टेबल से उन बंदों को डिलीट कर दे जिनका कंट्री यूके से है। यूके से है। तो कितने, अगर इस कमांड को तू चलाएगी तो हर्षप्रीत कितने बंदे रह जाएंगे वहां पे इस टेबल में? सर एक। एक रह जाएगा, ठीक है ना, बात कोई डाउट तो नहीं? नो सर। दूसरा मैंने बोला, दूसरा मैंने बोला एक काम कर, कस्टमर टेबल में को डिलीट कर दे, तो फिर कितने बंदे रह जाएंगे? सर एक भी। हाँ, तो अगर आप वेयर कमांड नहीं लगाते तो वो सारे रोज को डिलीट मारेगा, देखो वो कितनी रोज को डिलीट मारेगा? सारी फिर तो सारी कॉलम को। में है नहीं। हाँ, आया समझ में? तो मैंने यस क्या सर। बोला, अगर आपने वेयर लिखा है, अगर आपने वेयर लिखा है तो सिर्फ उन रोज को डिलीट मारेगा जो सच होंगी, कंडीशन सच होंगी। और अगर वेयर नहीं लिखोगे, तो पूरी बताओ। टेबल की रो डिलीट होंगी। हाँ, पूरी टेबल, मान लो मैंने कहा कस्टमर टेबल को डिलीट मार दे, तो आप क्या करोगे? अब मैंने ये नहीं बता, देख मान लो तेरे को मैंने बोला एक काम कर, कस्टमर टेबल को डिलीट मार दे, तो इसका मतलब यही है ना, वो पूरी को मारनी है, पूरी मारनी है ना? यस सर। अगर मान लो मैंने यस। ऐसे बोला कस्टमर टेबल को डिलीट मार दे, कस्टमर टेबल में से उन बंदों को डिलीट मार दे जो यूके से हैं, तो इसका मतलब क्या, सिर्फ यूके वाले डिलीट मार के बाकी रखने हैं ना, है ना? यस सर। हाँ, तो दो तरीके हो गए मैंने आपको बता दिए। फर्स्ट है, एक एक कमांड बताई मैंने आपको ये देखो ध्यान से, इनमें फर्क समझो। लो, एक है डिलीट फ्रॉम, चलो मैं इसको नीचे कर देता हूँ। लो, दो कमांडें मैंने आपको बता दी। एक एक डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, इसमें वेयर नहीं लगाया मैंने, तो अगर कंडीशन नहीं लगाऊंगे तो सारे रो डिलीट करेगा वो, और अगर कंडीशन लगा दोगे तो, कंडीशन लगा दोगे तो सर वो उन्हीं को डिलीट करेगा जो चुने गए हैं। जो चुने गए हैं जिन पे कंडीशन सच है, बाकी बंदों को रहने देगा, ठीक है ना बात? यस सर। हाँ, तो मैं इसको, इस वेबसाइट को मैं दोबारा खोल रहा हूँ कि मेरी टेबल दोबारा आ जाए, क्योंकि मैं, लो, अब दोबारा आ गई, मैंने वेबसाइट दोबारा खोल ली, तो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर लिया। ओके, तो अब मैं, मान लो मैं कमांड लिख रहा हूँ ये, सॉरी, डिलीट फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर वेयर, मान लो मैंने लिखा एज ग्रेटर देन 35। अब एक चीज बताओ, कोई बंदा डिलीट होगा इसमें अब? नो सर। हाँ, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस नाम की कोई रो है ही नहीं। है क्यों नहीं? एज। एज है, एज ये रही, कंडीशन तो है ना, कंडीशन देखो। हाँ, यानी यस। ऐसी कोई रो नहीं है जिसमें उम्र, 35 हो। हाँ, 35 से ज्यादा हो, तो आपने एज चेक किया, ऐसी कोई मेरे को रो नहीं मिली, हर रो चेक की वन बाय वन आपने, बट ऐसी कोई रो मुझे नहीं मिली जिसमें उम्र जो है आपकी 35 से ज्यादा हो। तो अगर आप इसको चलाओगे भी तब भी आपकी टेबल सेम रहेगी। तो सीधी बात है, तो अगर आपने कंडीशन लगा दी तो वो कंडीशन को चेक करके डिलीट करेगा, अगर आपने कंडीशन नहीं लगाई तो वो पूरी रोज को डिलीट करेगा। सारी रोज को डिलीट करेगा। कोई डाउट यहाँ पे? अब सेलेक्ट कमांड और डिलीट कमांड में जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलो, ठीक है, तो अभी यहाँ आ गया समझ में। अब नेक्स्ट थर्ड कमांड में बता रहा हूँ, थर्ड कमांड है टेबल में कुछ डालना है, टेबल में डालने के लिए।
लो, अब मैं टेबल में कुछ डाल रहा हूं, तो इसके लिए कमांड होती है बेटे, इंसर्ट। इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब होता है डालना। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जो भी आपने टेबल का नाम है, और फिर अगली लाइन में आपने लिखना है वैल्यूज, जो वैल्यूज डालनी है, और ब्रैकेट में वो वैल्यूज लिखनी है आपने, कोमा लगा लगा के, ऐसे। तो इंसर्ट इनटू, आपने टेबल में, मान लेते हैं मैंने एक नया कस्टमर आया मेरे पास, मान लेते हैं विकास गोयल नाम से, और लेट्स सपोज वो इंडिया से है, मेरे को उसकी डिटेल इस टेबल में डालनी है, तो मुझे इस टेबल में कितनी चीजें चाहिए बंदे से, बताओ। इंसर्ट इनटू कस्टमर्स। इंसर्ट इनटू कस्टमर्स का मतलब क्या है सानिया? सानिया है क्लास में? हाँ सानिया, इंसर्ट इनटू का मतलब क्या है? हर्षप्रीत? यस सर। हाँ, इंसर्ट इनटू का क्या मतलब है? इंसर्ट इनटू कस्टमर का क्या मतलब है? कि जी उसे पूरी टेबल में डालना है। हाँ, कस्टमर, इंसर्ट इनटू कस्टमर का मतलब है कि कुछ कस्टमर टेबल में मैंने कुछ डालना है। जो डालना होता है हम उसको लिखते हैं वैल्यूज के साथ। किसके साथ लिखते हैं बेटे? फिर वैल्यूज के साथ। हाँ, तो इंसर्ट इनटू कस्टमर, भाई कस्टमर टेबल में डाल दे ये वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज? अब एक चीज बता मेरे को कि कस्टमर टेबल को अगर बढ़ना है तो कितनी वैल्यू चाहिए मुझे? अगर कस्टमर टेबल में कुछ भी नया चीज डालनी है तो मुझे कितनी वैल्यू डालनी पड़ेगी, देखियो। अगर इस हम्म, टेबल अगर इस टेबल में मेरे को किसी भी बंदे की जानकारी डालनी है तो मुझे कितनी चीजें चाहिए उसकी? कितने कॉलम है फिर इसमें? चार। 5 है। पांच। हाँ, तो पहले तो मुझे उसकी कस्टमर आईडी लिखनी पड़ेगी, मान लेते हैं 6 है, ठीक है। फिर उसका नाम लिखना पड़ेगा, मान लेते हैं नाम है विकास। पहले पहले आपको कस्टमर आईडी देनी है, फिर क्या लेना है? सर लास्ट नेम। हाँ, फिर फर्स्ट नेम देना है, उसके बाद लास्ट नेम देना है, मान लेते हैं गोयल। फिर आपने क्या देना है, बताओ जल्दी। सर एज। हाँ, एज देनी है, मान लो 39 होगी। फिर क्या देना है? सर कंट्री। कंट्री, मान लेते हैं इंडिया दे दिया। क्लियर? तो अब जैसे ही मैं यस इसको सर। क्लिक करूंगा, तो अब ओहो, नो सच कॉलम। ओके ओके ओके, मैं एक मिनट जरा देखो, मेरे से कुछ गलती होगी, एक मिनट। मैंने एक चीज लिखना भूल गया शायद मैं यहाँ पे। लिखा तो ठीक है मैंने। सर डबल कोट्स रह गए। डबल कोट्स कौन से? अच्छा नहीं, वो सर तो जो जब कंडीशन के अंदर जो लिखते हैं बेटे तब लिखते हैं डबल कोट्स। कंडीशन के अंदर लिखते हैं तब लिखते हैं डबल कोट्स। मुझे गलती शायद ये लग रही है मुझे। चलो, ठीक है। यहाँ इंसर्ट इनटू कस्टमर लिखा ना, इसके बाद कॉलम्स के नाम भी लिखने पड़ते हैं। मैं कस्टमर वो लिखना भूल गया। लो जल्दी देख लो, ये टाइम खत्म होने वाला है। भाई किस किस कस्टमर, किस किस कॉलम में डालना है देखते हैं। तो मुझे डालना है सारे कॉलम्स में, तो मैं सारे कॉलम्स का नाम लिख रहा हूँ, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद उम्र और कंट्री। लो, तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर कॉलम्स के नाम, और फिर वैल्यू जो डालनी है। तो अब देखते हैं डाल के। सच कॉलम विकास, ये क्या आ गया? गड़बड़ क्यों आ रही है? चलना चाहिए। एक, गड़बड़ कर रही है।
शायद वही तुम्हारी बात स्पीच मार्क, ओ सॉरी, डबल कोट्स वाली लगानी पड़ेगी मेरे को लगता है। जो टेक्स्ट होता है ना उस पे लगाना पड़ता है, सिर्फ नंबरों पे लगाने की जरूरत नहीं होती शायद उसको। देखे, हाँ आ गया। और मैं ना इसको हटा रहा हूँ जरा ऊपर, दोबारा करके देख रहा हूँ। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। लो, ये मैं एक और रिकॉर्ड डाल रहा हूँ। लो, वो तूने डबल कोट्स वाली बात ठीक बोली थी, मान लो मैंने अपने भाई का डालना है डिटेल। लो, तो अब देखो यहाँ मैं इसको डाल रहा हूँ। अब ये देखो जैसे रन करूंगा, आ गया, ये देखो। अब टेबल में आ गया ना, विकास गोयल, अरुण गोयल। यस सर। हाँ, तो ऐसे करते हैं, तो इंसर्ट इनटू कस्टमर के नाम, और उसके बाद जो जो वैल्यू डालनी है वो आपने बतानी है। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है, जिस सीक्वेंस में आपने उनके कॉलम के नाम है उसी सीक्वेंस में आपने वैल्यूज डालनी है। क्लियर हुआ? ठीक है। यस सर। हाँ, मान लेते हैं, अब एक चीज और देखना, मान लेते हैं मेरे को किसी का अभी, मेरे को उसका ना कस्टमर आईडी पता है, फर्स्ट नेम पता है, और बाकी कुछ नहीं पता। तो आप अभी आपने कितने कितने कॉलम्स में वैल्यू डाली, जल्दी बताओ। कितनी कॉलम्स में वैल्यू डाली? सर 5। 5 में। बट मान लो तेरे को सिर्फ उसका कस्टमर आईडी पता है और नाम पता है, मान लेते हैं नाम मैं लिख लेता हूँ, हर्षप्रीति लिख लेता हूँ, लेट्स सपोज। बाकी डिटेल मेरे पास है नहीं इस टाइम, ना उसका लास्ट नेम है मेरे पास, ना मेरे पास उसकी उम्र है, ना मेरे को उसका देश पता, मान लेता हूँ। तो अब आपको सिर्फ दो वैल्यू डालनी है ना। यस सर। तो आपको कॉलम के नाम लिखने पड़ेंगे कि वो दो वैल्यू, क्योंकि मेरे पास टोटल कॉलम है कितने, सर 2। नहीं, टेबल में कितने कॉलम है टोटल? सर 5। 5, बट आप वैल्यू कितनी डाल रहे हो? 2। हाँ, तो आपको बताने पड़ेंगे कि कौन कौन से कॉलम में वो वैल्यू डालनी है। देखो, तो मैंने बोला मेरी एक एक तो कस्टमर आईडी डाल दे, और एक सिर्फ क्या डाल दे, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम। तो मैंने दो चीजें दे दी। लो, लो देखो ये डल गया। बाकी 3 कॉलम मेरे को नहीं पता थे ना। नो सर। हाँ, तो वो नहीं आए। तो अगर आपको सिलेक्टेड कॉलम में डालना है, अगर आपको जो डेटा है वो सिलेक्टेड कॉलम में डालना है, तो आपको कॉलम्स के नाम भी देने पड़ेंगे। बट कॉलम्स के नाम देने जरूरी तब हैं जब आप सिर्फ सिलेक्टेड कॉलम में डाल रहे हो। अगर आप सारे कॉलम में डाल रहे हो तब आपको कॉलम्स के नाम देने की जरूरत नहीं है। नहीं। तो ये था आज का लेक्चर, मैं इसको रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।